हमारा अम्मी उल्टा पुल्टा देखो मैं मेरा फ़ोन गिर जाएगा। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ। सो यस, मॉर्निंग से मैं सोच रही थी कि मैं उठ के व्लॉग बनाऊँगी। आज सारा दिन जो भी मैं करूँगी उसको रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन आई डोंट नो फॉर सम रीज़न जो है ना, मुझे थोड़ी सी एनजाइटी हो रही थी। आई डोंट नो व्हाट हैपन्स। सो बहुत सारे लोग इससे रिलेट करते हैं, इट्स क्वाइट वेरी बेसिक। तो मैं क्या करती हूँ, या मैं चॉकलेट खाती हूँ, इफ़ नॉट 1 ग्लास ऑफ लाइक चिल्ड कोल्ड वाटर। तो पानी तो मैंने पी लिया था, और उसके बाद भी जो है ना, मेरी एनजाइटी कम नहीं हो रही है। सो आई फील डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग एंड आई एम कॉन्स्टेंटली थिंकिंग समथिंग। सो माई माइंड ऑल्सो फील वेरी वेरी ब्लर। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ टू मच वर्क स्केड्यूल एंड टू हेक्टिक स्केड्यूल। इस वजह से होता है मुझे यूजुअली। सो व्हाट आई यूजुअली डू इज़, अगर आप एनजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ावा देंगे कि मुझे ये हो गया, मुझे ये हो गया, अगर बैठ के उसको सोचेंगे तो वो और ज़्यादा होती है। तो ट्रस्ट मी, कभी भी कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा जब देते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा होती है। सो इसीलिए व्हाट आई यूजुअली डू इज़, मेरे हाथ से बिल्कुल भी रिकॉर्ड करने के लिए, कैमरे पे आके बात करने के लिए हिम्मत ही नहीं थी। बट आई वॉन्टेड टू गिव अ मैसेज फॉर ऑल द लेडीज़. If you have a if you have a toddler also at home, if you are a new mom, even then you will feel the same thing. In pregnancy also I used to feel the same. So जब मुझे anxiety बहुत ज़्यादा होती है, I quickly get up, I take shower. I always try to distract my mind. So if I distract my mind, वो क्या होता है, थोड़ा कम हो जाती है. And I try to have a chocolate. So I'm eating a chocolate. और मैंने 1 ग्लास चिल्ड वाटर पिया है. अब मैं अपने आप को इतना बिजी रखूँगी सो दैट लाइक विद इन 2 to 3 आवर्स आई बी बैक टू नॉर्मल. सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइज हियर, कि अगर आपको भी एनजाइटी इशू है, एंड इफ़ यू फील वेरी वेरी लो, इफ़ यू फील लाइक यू आर नॉट एबल टू ब्रीद, इफ़ यू फील वेरी टाइट इन योर चेस्ट, और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें होती हैं. आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं. तो इंशाल्लाह अगर कोई चीज़ मुझे मालूम है तो मैं आप लोगों को रिप्लाई करके हेल्प करूँगी ज़रूर. तो या अब फटाफट से मुझे जो है ना 2-3 काम मेरे बाहर के हैं, मैं वो जाके फिनिश करूँगी. और आई विल अपडेट यू गाइज हाउ आई फील थ्रू आउट द डे. और या आई जस्ट हैव 1 मीटिंग विथ माई क्लाइंट ऑल्सो. आई डोंट नो हाउ दैट विल गो. So inshallah I'm hoping for the best, and I always keep on reading astaghfirullah. तो अस्तगफार पढ़ते रहें तो यू विल फील मच बेटर. और अगर आपको एनजाइटी हो रही है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, ये चीज़ किस वजह से आती है? जब आप बहुत ज़्यादा बेकार रहते हैं. अगर आप बिज़ी रहते हैं तो ये चीज़ें जो है ना आके यू टर्न लेके चली जाती है लाइफ से. दिस इज़ व्हाट आई फील. सो डोंट एवर गिव टू मच स्पेस फॉर दीज थिंग्स, बिकॉज ईटिंग टैबलेट्स, गोइंग टू हॉस्पिटल्स बैक एंड फोर्थ विल नेवर मेक यू हील until and unless you become very strong from inside. So it's very important to do that. Now फटाफट से I'll quickly go get ready, and then I will go out and start doing my works. तो जाके फटाफट से रेडी होके मैं निकलूँगी, और मैं आप लोगों के साथ मेरे साथ लेके चलती हूँ. बाय. अच्छा, तो यहाँ पे मैंने एक सिरम न्यू वाला लिया है, ये ब्यूटी ऑफ जोसन का है. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी. इसके रिज़ल्ट्स जो है ना काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स हैं. ब्लेमिशेस को कम करता है और आपकी स्किन को ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है. आई कीप ऑन एडिंग स्किन केयर प्रोडक्ट्स. तो मैं जब तक उसे 1 month 2 months तक यूज़ करके उसके रिज़ल्ट्स नहीं देख लेती, मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करती हूँ. बट इसके रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं. मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा, एंड इट इज़ सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्किन. तो येस, इसकी लिंक मैं जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. मैं इस सिरम को जो है ना सिर्फ और सिर्फ स्किन केयर में यूज़ करती हूँ. मैं अंडर मेकअप नहीं यूज़ करती, बिकॉज अगर आप अंडर मेकअप यूज़ करेंगे तो आपका फाउंडेशन जो है ना क्रैक हो जाएगा और केकी लुक देगी.
सो इसलिए मैं जो है ना सिर्फ स्किन केयर के प्रोडक्ट स्किन केयर के रूटीन में ही यूज़ करती हूँ। तो मैंने पहले सीरम लगाया, फिर उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाया और फिर भर भर के मैंने सनस्क्रीन लगाया। तो यहाँ पे मैंने टेंटेड सनस्क्रीन यूज़ किया है। और अगर आपको सारे लिंक्स चाहिए तो मुझे कमेंट करें, मैं सारे लिंक्स की लिस्ट आपको भेज दूँगी। और फिर उसके बाद यहाँ पे ऑब्वियसली प्रेजेंटेबल लिखना बहुत ज़रूरी है जब आप बाहर जाते हैं। तो मेरी तो यहाँ पे मीटिंग थी क्लाइंट के साथ, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा मेकअप और थोड़ा सा स्किन को फ्रेश कर लेती हूँ सो दैट आई लुक मोर प्रेजेंटेबल एंड I feel good. So I always feel if you look good, you also feel good. So yes, that's the reason I focus more on self care. और बहुत सारे मैसेजेस मुझे इंस्टा पे भी आते हैं कि कौन सा फेशियल्स कराना है। बहुत लोगों ने जो है ना वैक्सीन कराने का रूटीन सेट कर लिया है एंड इतने सारे क्यूट मैसेजेस मुझे आते हैं एंड पीपल आर इन्वेस्टिंग ऑल द टाइम इन सेल्फ केयर आफ्टर वॉचिंग दीज व्लॉग्स। थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। आप एक बार ट्राई करें और स्टार्ट करें एंड देन देर इज़ नो लुकिंग बैक। सो येस, एंड यहाँ पे देखिए मुझे इतना अनईजी फील हो रहा था, बट फिर भी मैं यहाँ पे ट्राई करके अपने आप को बिज़ी रख रही हूँ और मेक श्योर कर रही हूँ कि मैं जो है ना जो चीज़ मुझे पसंद है मैं वो करूं। और आप लोग भी, ज़रूरी नहीं आपको स्किन केयर ही करना है, आपको मेकअप ही करना है। अगर मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे फ़ील होता है तो मैं जो काम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मैं वो करती हूँ। और यहाँ पे मेरी लिपस्टिक थोड़ी ब्राइट हो गई थी, इसीलिए मैं ये वाली लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ टोन डाउन करने के लिए, न्यूड पिंक शेड बनाने के लिए। और ये जो है ना रिमेल कॉस्मेटिक्स की लिपस्टिक है और बुलेट लिपस्टिक है और इसका जो शेड है ना 800 है। और यहाँ पे समर हिट हो गया है और मैंगो सीज़न भी आ गया है। सो आई लव मैंगोज़, लेकिन बहुत ज़्यादा मैंगोज़ कंज्यूम करने से वेट बढ़ता है और उसके साथ ही साथ मुझे जो है ना एक्ने का भी इशू होता है। तो मैं बहुत देख के सोच के समझ के मैंगोज़ को इनटेक करती हूँ, बट मुझे मैंगोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मेरा सीज़न का पहला मैंगो मिल्क शेक मैंने ट्राई किया। और यहाँ पे वेस्ट साइड में जो है ना बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी और न्यू कलेक्शन, समर कलेक्शन भी अच्छा आया था। स्पेशली फुटवेयर जो है ना काफ़ी अच्छे आए थे, बट मैंने कुछ भी नहीं लिया बिकॉज़ मेरी तो सारी शॉपिंग डन हो गई थी। दुबई से मैं करके आई थी, तो अब मुझे वो पहनना है, उसको स्टाइलिंग करना है। बहुत जल्द इंशाल्लाह आप लोग उसके वीडियोज़ देखेंगे। Hi guys, अस्सलाम वालेकुम। So yes, I just got done with my meeting. तो मीटिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी सी हुई एंड इट वाज ब्राइडल बुकिंग मीटिंग। तो इट वाज ब्राइडल मेकअप बुकिंग, तो वो हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं जो है ना बाहर जा रही हूँ नीचे। जस्ट गॉट डन विद द मीटिंग। तो मीटिंग अच्छी से हो गई और ब्राइड्स के जो थे ना थोड़े क्वेश्चंस थे वो सारे मुझे क्लियर करने थे और इंशाल्लाह द वेडिंग इज़ गोइंग टू हैपन इन द मंथ ऑफ मे। तो या अच्छा वो हो गया। अब मैं जो है ना नीचे जा रही हूँ, मुझे थोड़े ब्राइडल मेकअप के प्रोडक्ट्स पिकअप करने थे। यूजुअली आई डोंट गेट अ वेरी हैवी काइंड ऑफ मेकअप फॉर माई सेल्फ। अपने ऊपर मेकअप प्रोडक्ट्स में बहुत कम लेती हूँ, लाइक मेरे लिए बोल के मेकअप प्रोडक्ट्स बहुत कम लेती हूँ। मैं स्किन केयर बहुत ज़्यादा लेती हूँ, बट मैं मेकअप प्रोडक्ट्स ब्राइड्स के लिए तो मुझे लेना ही पड़ता है। एंजाइटी इज़ क्वाइट स्टेबल, सो सी माई आईज लुक्स क्वाइट वेरी ब्लर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं थोड़ा ऑलमोस्ट 60% मुझे अच्छा फील हो रहा है बिकॉज आई एम कीपिंग माई सेल्फ बिज़ी। तो अब मेकअप देख के शायद मैं और खुश हो जाऊँ और मेरी एंजाइटी एकदम भाग जाए। तो देखते हैं। ओके, या ओके, आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट क्लिप। बाय।
कॉन्फिडेंस है सब। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मुझे बहुत सारा टाइम लग गया था, मुझे प्रोडक्ट्स को चेक करना था और जो मुझे शेड चाहिए वो शेड मिला नहीं, और जो मिला मैंने उसको थोड़ी चीज़ों को ख़रीद भी लिया। और फिर उसके बाद अम्मी जो है ना घर पे अकेले थे, तो मैंने सोचा कि कुछ लेके जाती हूँ और हम बैठ के मिल के खाएँगे शाम की चाय के साथ। तो मुझे ये पफ्स याद आया, तो मैंने सोचा कि ये ले लेते हैं। फिर मैं घर आ गई और यहाँ पर मैं पफ्स खा रही हूँ। और यहाँ पे ये जो है ना ड्रेस मैंने आयशा कलेक्शन से लिया था कमर्शियल स्ट्रीट में, बट इसका जो मटेरियल है ना मुझे उतना ख़ास नहीं लगा, तो मैं आप लोगों को रेकमेंड नहीं करूँगी आप ये ना लें, बिकॉज़ इसका मटेरियल बहुत अच्छा नहीं है, बट ओके ओके टाइप से, जस्ट वन टाइम वेयर है। तो एनीवे यहाँ पे मैंने इसको टॉप को अलग किया है, फिर उसके साथ इनर जो था ना उसको भी अलग रख के मैंने सिलवाया है, लाइनिंग साथ में नहीं दी है। एक्चुअली मेरी छोटी बहन जो है ना उनकी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, तो वो वहाँ पे जा रहे हैं, तो उन्होंने मेरा ये ड्रेस उठाया है ये पहनने के लिए हल्दी फंक्शन के लिए। तो ये ड्रेस तो सिंपल है, थोड़ा बोल्ड मेकअप करेंगे और एक्सेसरीज़ के साथ इसे थोड़ा ग्रैंड करेंगे। फिर उसके बाद मैं किचन में आई और यहाँ पे देखिए किस किस को ये मूंगफली जो उबाल के बनाते हैं ना कुकर में, ये किसे पसंद है। अलीज़ा को ये बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैं कभी भी जहाँ पे भी मिलते हैं मैं रहती हूँ और अम्मी ख़ुद भी लाते हैं। कैसा है अलीज़ा, कौन लाइसी है? मम्मा मैं जूस पीती खड़ा में देती। मम्मा जूस बहुत टेस्टी रहती है मम्मा। अभी भी जूस। आज मेरी क्लाइंट जो है मेरी सिस्टर है। सिया कहाँ जा रही है? रेडी हो को अब सिया का हमें मेकअप करेंगे, ये पूरा मेकअप उठा सिया करेंगे। ओके तुम्हें भी करती मैं आ गई थी कश्मीरी बैंगल्स बोलो अलीजो। अलीजो अलीजो टूट जाती हूँ। अलीजो हाथोड़ा में उठा को देती हूँ। मुझे तुम्हारे ही छोटे वो पेन। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मुझे भी ड्राइंग करना है। मैं भी ड्राइंग करना। वेट करो, मैं हमें जाको तुम ना लेंगे। ओके इंशाल्लाह। ओके तुम ना भी होना बैंगल्स। अच्छा मैं दिलाती हूँ, वेट करो। वाओ माशाल्लाह। अच्छा उसके बाद फराह जो है ना फंक्शन के लिए चले गए थे और मैं और अम्मी जो है ना घर पे बोर हो रहे थे, तो हम लोग सोचा कि हम यहाँ पे बाजू में जो है ना ये एक शॉप है जहाँ पे रायान का सारे मटेरियल्स मिलते हैं हमारे घर के पास में, तो वहाँ पे आ गए थे। मुझे थोड़े नाइट ड्रेसेस बनाने के लिए पिकअप करने थे थोड़े मटेरियल्स, तो मुझे यहाँ पे ये एक हार्ट शेप का पसंद आया था, तो मैं इसको 4 मीटर्स ले रही हूँ। और मैं यहाँ पे और सारे प्रिंट्स देख रही हूँ, बहुत सारे प्रिंट्स यहाँ पे थे, लेकिन जो प्रिंट्स सोबर लगते हैं मैं वही लेती हूँ। तो मैंने ये 2 लिए हैं, ये एक ब्राउन में लिया था, ये रयान मटेरियल नहीं है, ये थोड़ा क्रश वैसा मटेरियल है। इसमें मैं एक कॉट सेट बनाऊंगी बिकॉज़ मैंने ये सेम कलर का हिजाब लाया है इसलिए। और ये वाला पिंक ये भी मुझे काफ़ी पसंद आया था, तो मैंने ये 2 पिकअप किए हैं। तो ये 2 मैं कैसे स्टाइल करूँगी आगे व्लॉग्स में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा यहाँ पे जो है ना मैं जो शैलो फ्राई चिकन खाती हूँ जो बहुत कम ऑयल में बनाते हैं, यूजुअली जब मैं डाइट में रहती हूँ और नॉर्मल डेज़ में भी डीप फ्राई हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बनाते नहीं हैं, ये चिकन बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर लूँ। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स की जो चीज़ें यहाँ प्लेट में है ना, मैं डिस्प्ले में यहाँ पे लिख दूँगी इंग्रेडिएंट्स, आप उसे स्क्रीनशॉट ले लें। फिर उसके बाद यहाँ पे ये फूड कलर है और ये जो क्यूब्स है ना ग्रीन कलर चटनी के, ये रमज़ान में जो हम क्यूब्स बना के रखे थे वो क्यूब्स हैं। और उसके बाद यहाँ पे विनेगर है, ये विनेगर बहुत अच्छा है, आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप ये से ही ज़्यादा यूज़ करें, अम्मी बोल रहे थे कि बहुत अच्छा है। ओके अच्छा उसके बाद एनीवे यहाँ पे चिकन है, चिकन में ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। चिकन की पीसेस यहाँ पे मैं थोड़ी बड़ी रख रही हूँ बिकॉज़ मुझे ग्रिल साइज़ चिकन पीसेस बहुत पसंद है और एक पीस खाने से मेरा पेट जो है ना फुल हो जाता है।
सो आपके हिसाब से आप पीसेस भी बना सकते हैं, आप छोटे भी बना सकते हैं, क्यूब्स भी बना सकते हैं। तो आप जो भी साइज़ में आपको चाहिए आप वो साइज़ में बना सकते हैं। और ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मैं आप लोगों को मेजरिंग के साथ बोलूँगी, ये जो है ना 1 kg चिकन के लिए है। अब आपका चिकन ज़्यादा है तो आपको क्वांटिटी ऑब्वियसली डबल करना है, अगर आपका चिकन कम है तो उसे हाफ़ कर दें। तो यहाँ पे सारे मसालों को डाल के इसे अच्छे से आपको कोट करना है। इनको मसालों को मेक श्योर करें कि सारे मसाले जो है ना चिकन के अंदर ऑब्जर्व हो जाए। फर्स्ट लिजू की मम्मा नहीं ना फर्स्ट अलीज़ू के मम्मा नहीं। सो यूजुअली मैरिनेशन के लिए 1 नाइट अम्मी जो है ना रखते हैं फ्रिज में और उसके बाद दूसरे दिन जो है ना इसको बनाते हैं। सो रेकमेंडेड है कि अगर आप जितना इससे ज़्यादा मैरिनेशन के लिए टाइम देंगे उतना मज़े का ये बनेगा। क्लोज करो। क्या क्लोज करना ऐसा सीधा हाँ क्लोज करो। यस गुड जॉब। ऐसा ओके। फिनिश हो गया, मैरिनेशन फिनिश हो गया। बोलो तो इससे जब फ्राई करेंगे मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। तो अच्छा इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ अपना नेक्स्ट व्लॉग में लूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय।